अब हम स्टडी करेंगे क्लिनिकल्स। पिछली बार हमने जो है वो बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन का चैप्टर पढ़ा था, उसके अब हम क्लिनिकल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले है लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन जो है वो 85% पॉपुलेशन में जो है वो किसी ना किसी एज में जो है वो लोअर बैक पेन लाजमी होती है। इसकी कॉज ये होती है ओवरवेट, ओबेसिटी, साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट से भी ये लोअर बैक पेन होती है। और मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो होते हैं, जिस तरह वेट और लोड जो अप्लाई कर रहे होते हैं हमारे स्पाइन पे, एक्सटर्नल लोड्स वगैरह, उनकी वजह से, अगर वीक एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी वजह से, और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हुआ है, पेल्विस हमारा एंटीरियरली टिल्टेड है, तो लोअर बैक पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चिल्ड्रंस में ये कॉमन होता है, एडोलेसेंस में ये कॉमन होता है, और एथलीट्स में भी ये कॉमन होता है, जबकि जो नॉन एथलीट्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। गेम्स जैसे सोकर और जो है वो बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और बेसबॉल, इन सब गेम्स में जो है वो लोअर बैक पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रोनिक डिसेबिलिटी भी हो सकती है लोअर बैक पेन की वजह से, कि अगर जो है वो कोई स्पाइनल नर्व्स डैमेज हो रही हैं बैक पेन की वजह से, या वाइड स्प्रेड पेन है, तो डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि सिटअप टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस करें, और जो है वो पार्शियल कर्ल अप एक्सरसाइजेस जो है वो इसके लिए बेनिफिशियल होती हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ बैक इंजरीज़ होती हैं वो लंबर रीजन में होती हैं, तकरीबन 70%। नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का मतलब है कि जो हमारे मसल्स और लिगामेंट हैं उनमें स्ट्रेन्स, स्प्रेन्स आ जाते हैं, कंटूजन्स आ जाते हैं। कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं इंजरी ऑफ द बैक। मतलब कलेक्टिवली ये जो है वो बैक की इंजरी कॉज करती है। इसकी वजह ये होती है कि कोई सडन ब्लो आया है हमारे बैक मसल्स पे, या जो है वो कोई हमारे मसल्स के ऊपर ओवरलोडिंग हुई है, यानी हमने मसल्स को ओवर यूज़ कर लिया है, तो तब ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से पेन और जो है वो मसल स्पैज़म होता है। नेक्स्ट है एक्यूट फ्रैक्चर्स। एक्यूट फ्रैक्चर्स का मतलब है ऐसे फ्रैक्चर्स जो कि सडन हो। तो इसमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, जैसे फ्रैक्चर ऑफ ट्रांसवर्स एंड स्पाइनस प्रोसेस है, वो जो है वो होता है कोई अगर सडन ब्लो लगा है या एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शंस हुई हैं मसल्स की, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन में भी फ्रैक्चर आ जाता है, कोई अगर इनडायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई फॉल हुआ है, तो उसकी वजह से। फिर है फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रल एंड प्लेट्स, वो भी डैमेज हो जाती हैं अगर लार्ज कंप्रेसिव जो है वो लोड्स अप्लाई हुए हैं उन पे। तो नेक्स्ट है फ्रैक्चर्स ऑफ रिब्स। रिब्स पे भी जो है वो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं अगर कोई सडन ब्लो आया है ड्यूरिंग एक्सीडेंट, या कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जो है वो इंजरी हुई है। और जब रिब्स में फ्रैक्चर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, क्योंकि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में फिर मसला होता है और जो है वो पेन होती है। ये जो एक्यूट फ्रैक्चर्स होते हैं ये एक्सट्रीमली सीरियस होते हैं, और ये पैरालिसिस और डेथ भी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर्स होते हैं जो बाय द टाइम जो है वो होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं ये। इसमें दो आ जाते हैं, एक होता है स्पॉन्डिलोसिस और एक स्पॉन्डिलोस्थेसिस। स्पॉन्डिलोसिस में ये होता है कि जो फ्रैक्चर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, वो पार्स इंटर आर्टिकुलरिस में आते हैं। पार्स इंटर आर्टिकुलरिस वो जो है वो रीजन है जहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर फेसेट जॉइंट जो है वो मिल रहे होते हैं। तो उस रीजन में अगर कोई जो है वो फ्रैक्चर आया तो हम उसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, और ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है और मैकेनिकल यानी फोर्स अप्लाई होने की वजह से भी होता है। तो ये जो रीजन होता है पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, जहाँ पे दो सुपीरियर और इन्फीरियर फेसेट जॉइंट मिल रहे होते हैं, वहाँ पे अगर कोई इस तरह का फ्रैक्चर आ जाए तो उसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्डिलोस्थेसिस। ये तब होता है जब जो हमारे पास फ्रैक्चर है वो सेपरेट हो जाए। इसमें यह था खाली फ्रैक्चर आया है, लेकिन अगर जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वो वाली बोन सेपरेट हो जाए, पार्स इंटर आर्टिकुलरिस वाला जो रीजन है वो सेपरेट हो जाए, बायलेटरल सेपरेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोस्थेसिस। और इसकी कॉज अननोन होते हैं, और ये कॉमन कंडीशन होती है एजिंग में। नेक्स्ट है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन में ये होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो प्रोट्रूड कर जाता है, यानी वो एन्युलस फिब्रोसिस से जो है वो बाहर निकल आता है। तो ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, कोई इसकी कंडीशन ट्रॉमेटिक भी हो सकती है या स्ट्रेस रिलेटेड भी हो सकती है, यानी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई की है उसकी वजह से न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो प्रोट्रूड कर गया है। ये मोस्ट कॉमनली जो है वो C5 और C6 वर्टिब्रा के दरमियान में होता है, और जो है वो C6 और C7 वर्टिब्रा के दरमियान में भी बहुत कॉमन है। और लंबर स्पाइन में L4, L5 और L5, L1
L5S1 के दरमियान में जो है वो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है डिस्क हर्निएशन। बेसिकली जो डिस्क हर्निएट होती है वो पोस्टीरियरली होती है या पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में होती है, और इसके जो सिम्टम्स हैं कभी कभार वो शो नहीं होते, नज़र नहीं आते, लेकिन अगर जो है वो नज़र आएँ तो फिर उसके लिए मेडिकेशंस होती हैं, थेरेपी होती है और लंबर इंजेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है विप्लैश इंजरी। विप्लैश इंजरी में ये होता है कि जो ये मोस्ट कॉमन होती है सर्वाइकल रीजन में। इसमें ये होता है कि कोई अगर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से ये हो जाती है। जब जो है वो कोई ऑटोमोबाइल कोलिजन होती है, किसी पीछे से जो है वो गाड़ी ने आके जो है वो टकराई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नेक है ना वो सडन एसेलरेशन और डीएसेलरेशन करती है, यानी वो फॉरवर्ड मूव करती है और फिर बैक आती है, जिसकी वजह से जो नेक में जो है ना वो ये इंजरी हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम विप्लैश इंजरी कहते हैं। तो ये लोअर और अपर दोनों सर्वाइकल रीजन में जो है वो पॉसिबल है। इसकी कॉजेज़ यही हैं कि रियर एंड कार एक्सीडेंट, यानी पीछे से किसी गाड़ी ने हिट किया है, या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में, या जो है वो कोई ट्रॉमा है जैसे फॉल, उसकी वजह से ये विप्लैश इंजरी होती है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि नहायत जो है वो नेक में पेन होगा, मसल पेन होगा, नमनेस होगी और जो है वो हेडेक होगा। और वुमेन जो है वो ग्रेटर रिस्क में है क्योंकि उनमें जो है वो स्टिफनेस कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। और नेक्स्ट है हमारे पास हैंगमैन्स फ्रैक्चर। हैंगमैन्स फ्रैक्चर कहते हैं कि अगर जो C2 वर्टिब्रा है उसके ऊपर जो है वो ट्रॉमेटिक स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो जाए तो उसको हम हैंगमैन्स फ्रैक्चर कहते हैं। और एक है जेफरसन फ्रैक्चर। जेफरसन फ्रैक्चर में ये होता है कि जो है वो अगर जो हमारे पास ये वाली C1 वर्टिब्रा की रिंग होती है, मतलब C1 वर्टिब्रा में जो है वो दरमियान में एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, अगर वहाँ पे कोई फ्रैक्चर आए और इसके जो पार्ट्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं तो इसको हम कहेंगे जेफरसन फ्रैक्चर।